हम लोग फिर से उसमें किसी को कुछ पूछना है लास्ट क्लास में? आगे चलें स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं ये हमने पढ़ी हैं स्कूल टाइम में भी, पर ये अपने फिजियोथेरेपी में भी दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड, वेलोसिटी, इनर्शिया, फ्रिक्शन, सबको इसमें जनरल आइडिया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्लास इंटरेक्टिव होगी, आप लोग भी थोड़ा बोलेंगे बीच बीच में, ठीक है? तो फर्स्ट कमिंग टू द स्पीड। स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड? किसी भी चीज की गति क्या है? कोई भी एक जना। वेग सर। किस रेट से वो चीज मूव कर रही है, वो उसकी क्या हो गई? स्पीड। समझ में आ रहा है? तो इट इज मेयरली द रेट यस एट सर। विच द बॉडी मूव्स। किस मतलब ये कह लो कितनी तेजी से कितने धीरे वो चीज़ मूव कर रही है, वो उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड टेक्स नो अकाउंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इट डज नॉट टेक एनी अकाउंट ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है? अ कार हैज़ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर। देर इज़ नो अकाउंट ऑफ एनी डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड में सिर्फ हमने उसकी रेट को बता दिया कि वो कितनी रेट से वो चीज़ मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो लेना देना स्पीड में नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो अ कार हैज़ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर, तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि इट इज़ मूविंग टूवर्ड साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उससे स्पीड में वो डायरेक्शन नहीं आएगी, बट वो कितनी रेट से मूव कर रही है दैट थिंग विल कम इन स्पीड। Next thing, the speed is uniform if the car travels the same distance during every second, but it moves, But if it slows down at a turning and then increases speed along a straight road to make up for lost time, its speed is variable. But the average speed for given time can be calculated. तो यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे? इफ द कार इज ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग एवरी सेकेंड दैट इट मूव्स। मान लो एक कार 60 किलोमीटर की स्पीड पे है, वो 60 पे ही रहती है, ना 60 से कम होती है ना 60 से ज़्यादा, तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। बट इफ़ इट स्लोज डाउन एट ए टर्निंग, बट अगर मैंने ब्रेक लगाए, कार को टर्न करते टाइम स्लो किया और फिर से स्पीड को बढ़ाया, तो वो स्पीड क्या हो गई? वेरिएबल। स्पीड इज वेरिएबल, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। ओके? यस सर। बट द एवरेज स्पीड फॉर गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। बट मैं उस कार की फिर एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। रास्ते में पूरे रास्ते कम ज़्यादा होती रही, पर पहुंचने के बाद में वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कि मेरी एवरेज स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर की रही, दैट आई कैन कैलकुलेट। सब लोग कर सकते हैं कैलकुलेट? यस सर। ठीक है, मान लो 60 यस। गई, 80 गई, 100 गई, फिर वापस 40 हुई, ब्रेक लगाया, तो मैंने कितने घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मुझको क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। क्लियर है सबको? तो स्पीड इट डज नॉट टेक्स अकाउंट ऑफ डायरेक्शन, इट इज मेयरली द रेट एट विच द बॉडी मूव्स। नाउ कमिंग टू द फिजियोथेरेपी, स्पीड ऑफ रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स। पहली बात तो पैसिव मूवमेंट क्या होते हैं, कोई बता सकता है? सर वो मूवमेंट जो मतलब, सर एक्टिव मूवमेंट तो जो होता है, जो मतलब अपन जैसे हाथ को खड़ा करते हैं, मतलब कोई बोलता है तो अपन हाथ को खड़ा करते हैं, अपन कोई भी मतलब वर्क करते हैं तो अपने मतलब अपनी इच्छा से करते हैं। और सर कोई पैरालाइज्ड है तो उसको बोलेंगे कि मतलब हाथ को खड़ा करो, तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो पैसिव मूवमेंट में आएगा। बहुत बढ़िया कोशिश करी बेटा, बहुत बढ़िया।
और कोई? सर पैसिव मूवमेंट वो होता है जिसमें मतलब खुद मूवमेंट नहीं कर सकते, किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ता है तो मूवमेंट होता है। वेरी गुड रीना। और एक्टिव क्या होता है? जिसमें हम खुद मूव कर सकते हैं। अस्तार, अमित, हल्दुनिया, इनको पता है एक्टिव और पैसिव? रीना ने भी बहुत अच्छा समझाया। इससे पहले किसने बोला था बॉयज में आंसर? यश सर ने। मैंने बोला था। ओके ओके यश, आपने पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट बिल्कुल सही बोला। पर ये क्या है जो हम खुद से करते हैं, आपने बोला इच्छा से करते हैं, ठीक है। जो मैं जो भी हाथ हिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब क्या है? एक्टिव मूवमेंट। पर अगर मैं नहीं हिला पाऊँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है, स्ट्रेंथ कम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरा उसको हिलाएगा तो क्या हो जाएगा वो? पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट। ठीक है, मेरी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, सामने वाले की हो रही है, वो मेरा हाथ उठा के ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो उसके लिए एक्टिव हो गया, मेरे लिए क्या हो गया? पैसिव। क्लियर है सबको? समझ में यस आ सर। रहा है एक्टिव एंड पैसिव का डिफरेंस? यस सर। ठीक है, एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ, मैं खुद से काम कर पा रहा हूँ, जहाँ मेरी एनर्जी खर्च होगी, वेयर आई विल एक्सपेंड माई ओन एनर्जी एंड डू द वर्क, दैट इज एक्टिव वर्क। वेयर माई एनर्जी इज नॉट getting wasted but some other person is doing the work, that is passive work। ओके, ठीक है। तो जब हम किसी को मूवमेंट करवा रहे हैं, पेशेंट नहीं कर पा रहा और हम उसका मूवमेंट करवा रहे हैं, दैट मूवमेंट विल नोन एज पैसिव मूवमेंट। ओके, ठीक है। यस सर। तो हम किस स्पीड से हमें पैसिव मूवमेंट्स करवाने हैं? द स्पीड एट विच अ पैसिव मूवमेंट इज परफॉर्म्ड मस्ट बी स्लो एंड यूनिफॉर्म सो दैट रिलैक्सेशन कैन बी मेंटेन्ड। अगर मान लो मैं उसका हाथ पकड़ के फ्लेक्शन में ले जा रहा हूँ, शोल्डर को वापस एक्सटेंशन में ला रहा हूँ, तो अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो उसके शोल्डर में इंजरी भी हो सकती है। मान लो कोई मसल टाइट है तो वो टीयर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है अमित को? ठीक है अमित, म्यूट हटा के बेटा बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पैसिव मूवमेंट करा रहे हो एंड इफ़ यू आर डूइंग फास्ट, तो हम उसकी इंजरी भी कर सकते हैं पेशेंट की, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसको सेंसेशंस नहीं है, लॉस है। तो हमें हमेशा स्पीड क्या रखनी है? स्लो एंड यूनिफॉर्म, धीरे धीरे मूवमेंट कराना है और एक ही स्पीड से कराना है। क्लियर है सबको? यस सर। स्पीड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइजेस। अब हम जो एक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं, जो खुद से करते हैं, सुबह सुबह कुछ लोग एक्सरसाइज करते होंगे, तो वो सब एक्टिव एक्सरसाइज है। तो एक्टिव एक्सरसाइज की स्पीड 3 हो सकती हैं, नेचुरल स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड या इंक्रीज्ड स्पीड। ठीक है, तो नेचुरल स्पीड, देर इज ए नेचुरल स्पीड फॉर एवरी एक्सरसाइज विच वेरीज फॉर ईच इंडिविजुअल एंड इन जर्नल दिस इज द स्पीड एट विच एक्सरसाइजेज शुड बी डन। तो हर एक एक्सरसाइज की एक नेचुरल स्पीड होती है जिसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उससे तेज करते हैं तो जल्दी थकान होती है, उससे धीरे करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर हम उस एक्सरसाइज को नेचुरल स्पीड पे करते हैं तो हमें उतनी इंजरी के चांसेस नहीं होते। सो दिस इज द स्पीड एट विच एक्सरसाइजेज शुड बी डन। क्लियर है? यस सर। यस सर। Effect of many exercises can be modified by changing their speed of performance। अगर हम स्पीड एक्सरसाइज करने की बढ़ा दें या कम कर दें तो हम एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो ज़्यादा वेट हाथ में ले लिया तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, फास्ट होएगी? If the weight स्लो is more, होगी। ओके, तो उससे क्या बढ़ेगा?
अगर मैं ज़्यादा वेट से स्लो उसको उठा रहा हूँ तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या स्टेमिना बढ़ेगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगी सर। स्टेमिना। यश स्टेमिना बोल रहा है, रीना स्ट्रेंथ बोल रही है, और कोई? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, रेनू भी स्ट्रेंथ। आकांक्षा? निकिता? स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ सर बढ़ेगी। स्ट्रेंथ। ठीक है, जो लोग जिम जाते हैं या मेहनत करते हैं उनको पता है कि वेट जब हम उठाते हैं, भारी वेट स्लो उठाते हैं, तो उससे क्या बढ़ती है? स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर हम कम वेट को ज़्यादा बार उठाते हैं तो स्टेमिना बढ़ता है। साइकिलिंग करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, 50 किलोमीटर करी, 70 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो क्या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ या स्टेमिना? स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना। ठीक है, तो अगर लाइट वेट इज लिफ्टेड फॉर मैनी रिपीटिशंस देन द स्टेमिना विल इंक्रीज. इफ मोर वेट इज लिफ्टेड फॉर लेस रिपीटिशंस एंड द स्पीड इज स्लो देन स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. क्लियर है सबको? यस तो सर। हमने sir. स्पीड से क्या करा, उसके एक्सरसाइज के इफेक्ट को चेंज कर दिया. ओके, यस now coming to reduced speed, exercises done more slowly require greater muscular effort and more control. So exercises which are done slowly require greater muscular effort. अभी मैंने बताया वेट ज़्यादा होगा, स्लो करेंगे तो मसल्स का एफर्ट भी ज़्यादा होगा और हमें उस वेट को कंट्रोल करके उठाना पड़ेगा. एंड रिक्वायर मोर कंट्रोल. भारी वेट उठाते हैं तो हमारा ध्यान वेट पे होता है, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। थोड़ा सा वेट उठाते हैं तो हम कभी कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और उठा लेते हैं. समझ में आ रहा है? तो हमारा कंट्रोल भी ज़्यादा होता है और मस्कुलर एफर्ट भी ज़्यादा होता है व्हेन द स्पीड ऑफ एक्सरसाइज इज स्लो. साइकिल भी आप स्लो चलाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाओगे. तो नॉर्मल एक उसकी नेचुरल स्पीड होती है, उसमें आप साइकिल आराम से चला सकते हो. ऐसे ही एक्सरसाइज की एक नेचुरल स्पीड है, उससे कम स्पीड से एक्सरसाइज करेंगे तो ग्रेट मस्कुलर एफर्ट एंड मोर कंट्रोल. डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ रिपीटेटिव मूवमेंट्स एंश्योर्स टाइम फॉर फुल रेंज ऑफ मूवमेंट. अगर हम स्लो स्पीड से एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्लोली मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम ध्यान रख के क्या करेंगे, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट. फुल रेंज ऑफ मूवमेंट क्या होता है? दिमाग लगाओ कोई भी एक जना. व्हाट इज द फुल रेंज ऑफ मूवमेंट? सर जो मूवमेंट होगा ना सर, वो मतलब अच्छे से होगा, मतलब वो तो अगर जीरो मैं अगर मूवमेंट में रेंज मैक्सिमम। हाँ जी, हाँ स्टार. मूवमेंट में रेंज मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम अवेलेबल रेंज. फ्लेक्शन शोल्डर का कितनी रेंज बताई थी मैंने? बेटा हमने क्लास में किया था 0 to 0 to 180। 180 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर. तो अगर मैं स्लोली करूँगा तो मैं पीछे तक पूरा 180 तक लेके जाऊँगा और 0 तक लाऊंगा. तो ये क्या हो गया, मैंने पूरी रेंज को मूवमेंट किया, फुल रेंज मूवमेंट. अगर मैं फास्ट करता हूँ, मैं यही कहूँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन बार बार फास्ट करो, तो हम फुल रेंज में नहीं जाएंगे. नहीं करता। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस तो सर। स्लो sir. स्पीड पे movement is performed in its full range. So decrease in the speed of repetitive movements ensures time for full range of movement. तो हमें टाइम मिल जाता है to do that movement in full range. Okay? Yes, sir. Now coming to increased speed, rapid movement also requires strong muscular effort. जल्दी जल्दी करने के लिए भी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है. But momentum is gained and it helps to increase the range of motion of joint provided the direction is not reversed before the free limit is reached. देखो ये अच्छे से समझना है. ये बात सबको समझ में आ गई? रैपिड मूवमेंट ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एफर्ट. क्लियर है? मैं जल्दी जल्दी कोई मूवमेंट करूंगा Yes, sir. तो भी मसल्स Yes, को sir. ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पड़ेगा. ठीक है. बट क्या होता है, जल्दी जल्दी करने से एक मोमेंटम गेन हो जाता है. एक मोमेंटम गेन हो जाता है.
वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वो जहाँ तक ऊपर जा रहा है वो एंड में जाके एक झटका देता है। समझ में आता है? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मोमेंटम गेन होने से क्या है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट प्रोवाइडेड द डायरेक्शन इज नॉट रिवर्स्ड बिफोर द फ्री लिमिट इज रीच्ड। इसको आप एक एग्जांपल से समझो, शोल्डर ही हम पढ़ रहे हैं, तो मान लो आपने देखा होगा कंडीशन कि किसी किसी का शोल्डर 90 डिग्री 100 डिग्री से ऊपर नहीं उठता, सुना है, देखा है, पेन होता है, ये सब होता है। ठीक है, उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ओल्ड एज में कॉमन है, डायबिटीज़ वालों को कॉमन है, उनमें क्या होता है, शोल्डर एक इतना उठा लेते हैं, इससे ऊपर नहीं उठता, या 90 डिग्री तक ही उठता है, उससे ऊपर नहीं उठता, दर्द होता है। ठीक है, तो अवेलेबल रेंज क्या हो गई उसकी, 100 डिग्री। पेशेंट कितना उठा पा रहा है, 100 डिग्री तक उठा पा रहा है, तो दैट इज द फ्री लिमिट। ओके, यस सर। अब मुझे उस 100 डिग्री से रेंज को बढ़ाना है, 120 130 धीरे धीरे 180 तक लेके जाना है। तो क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे आप बार बार ऊपर नीचे करो हाथ को, तो क्या होगा, जब भी वो हाथ को 100 डिग्री तक लेके जाएगा वहाँ पर एक पेन होगा उसको, फिर वो वापस एक्सटेंशन में आ जाएगा, फिर लेके जाएगा। तो जब वो बार बार करेगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो धीरे धीरे उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है फ्लेक्शन की वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। पर कब बढ़ेगी, कंडीशन क्या है, द डायरेक्शन इज नॉट रिवर्स्ड बिफोर द फ्री लिमिट इज रीच्ड। मान लो फ्री लिमिट 100 है और वो 90 तक ही जाके पेशेंट वापस आ रहा है, तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी क्या? बताओ मुझे। फ्री लिमिट 100 है, पेशेंट 100 तक ले जा सकता है इजीली, और वो 90 तक ही ले जा रहा है और वापस एक्सटेंशन में आ रहा है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी क्या? नहीं नहीं सर, बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? यस हमें सर। उस लिमिट तक जाना पड़ेगा, बार बार उस फ्री लिमिट तक जाना पड़ेगा, उसको क्रॉस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. So the direction must not be reversed before the free limit is reached. Okay? Yes, sir. डायरेक्शन रिवर्स तभी करनी है जब फ्री लिमिट तक पहुंच गए या उससे ज़्यादा चले गए, तभी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। सो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, रैपिड मूवमेंट ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एफर्ट बट मोमेंटम इज गेन्ड। दिस मोमेंटम helps to increase the range of motion of joint provided the direction is not reversed before the free limit is Free limit is reached. okay। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? यस यस सर। सर। exercises performed rapidly are stimulating but frequently lead to inaccurate or trick movements and full range movement is rarely achieved। तो ये मैंने अभी बताया था, फास्ट स्पीड पे फुल रेंज मूवमेंट बहुत कम अचीव होती है, हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फुल रेंज नहीं करते मूवमेंट को। दूसरा, द एक्सरसाइजेज विच आर परफॉर्म रैपिडली आर स्टिमुलेटिंग, मतलब वो उस मसल को स्टिमुलेट करती हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। समझ में आ रहा है? हम सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज करने से हम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सो के उठते हैं जब थकान महसूस होती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो एक्सरसाइज परफॉर्म तो क्या करती है, दीज आर स्टिमुलेटिंग बट फ्रीक्वेंटली लीड टू इनएक्यूरेट और ट्रिक मूवमेंट्स। अगर मैं उसी एक्सरसाइज को स्लोली करूँगा तो मैं सही तरीके से करूँगा, और फास्ट करूँगा तो कई बार करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो गलत हो जाता है, इनएक्यूरेट हो जाता है, और ट्रिक मूवमेंट साथ में होने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या होता है ट्रिक मूवमेंट, कोई बता सकता है? किसी को पता है? शोल्डर में ही सोचो। मान लो
किसी का शोल्डर जहाँ मैं 100 डिग्री नहीं जा रहा है, 100 डिग्री से ऊपर पेन है, और मैं उनको बोल रहा हूँ आप कोशिश करो, तो वो क्या करते हैं आपने देखो, आप सोच के कि वो क्या करेंगे, खड़े हैं तो पीछे की तरफ झुक जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमको लगेगा कि रेंज बढ़ गई, पर एक्चुअल में रेंज नहीं बढ़ी। रेंज इज 100 डिग्री ओनली, बट हाथ थोड़ा और पीछे तक चला जाएगा बिकॉज ही इज मूविंग हिज बॉडी ऑल्सो नाउ। पहले वो सिर्फ शोल्डर को मूव कर रहा था, अब वो पूरी बॉडी को पीछे ले जा रहा है, तो हैंड तो पीछे जाएगा पर शोल्डर पर रेंज नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? यस सर। आप 180 तक लेके जाओ, अभी लेके जाओ हाथ को, और 180 से ज़्यादा ले जाने की कोशिश करो, और पीछे देखो आप क्या करते हो। 180 तक लेके पीछे जाओ झुकते हैं। और पीछे जाओ, तो आप भी पीछे की तरफ झुक जाओगे। होगा ऐसा? यस यस सर। सर। रेंज तो कितनी है शोल्डर की? 180। वो तो नहीं बढ़ी, वो तो नहीं बढ़ सकती, पर देखने में हमें क्या लगा कि मैं कहाँ तक ले गया, 190 200 तक। समझ में आ रहा है? यस सर। So these movements, associated movements which we do with the main movement, these are known as trick movement. क्या बोलते हैं? ट्रिक मूवमेंट। Trick movement. जो कहते हैं ना कि सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए हम करते हैं, तो वो मूवमेंट्स क्या हो गए? ट्रिक मूवमेंट्स। एक्चुअल में उतना नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को लग रहा है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है? तो जब भी हम एक्सरसाइज रैपिड स्पीड से करेंगे, दीज आर स्टिमुलेटिंग, बट इट विल लीड टू इनएक्यूरेट मूवमेंट और ट्रिक मूवमेंट्स, एंड फुल रेंज मूवमेंट इज रेयरली अचीव। समझ में आ गया? Yes, sir. तो जब वो 100 डिग्री वाला पेशेंट लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना, तो उसका ऑटोमेटिकली वो साथ में क्या करेगा? ट्रिक मूवमेंट्स। Movement. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो जब तक 180 डिग्री रीच नहीं हो जाएगी मूवमेंट, वो साथ साथ शोल्डर के मूवमेंट्स के साथ साथ ही विल परफॉर्म इनएक्यूरेट और ट्रिक Trick मूवमेंट्स। movement. ओके? नाउ कमिंग टू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होती है? इट इनकॉर्पोरेट्स नॉट ओनली द रेट ऑफ मोशन बट ऑल्सो द डायरेक्शन। स्पीड में क्या था? ओनली रेट ऑफ मोशन, बट अगर रेट ऑफ मोशन के साथ डायरेक्शन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। So example, an aeroplane travels at 1000 kilometers an hour in an easterly direction. यहाँ डायरेक्शन आ गई, ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। A change in either speed or direction is said to alter the velocity. Alter मतलब change, लिख लो कहीं पर, alter मतलब change. So अगर स्पीड 1000 किलोमीटर से कम या ज़्यादा होगी, या डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट या साउथ होगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। वर्क क्या होता है? बार बार पढ़ा है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स एक्ट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कितना लगा और कितने डिस्टेंस तक लगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट इज नोन एज वर्क। और वर्क की यूनिट्स क्या है? इट इज मेजर्ड इन जूल्स और अर्ग्स। ठीक है? अर्ग्स में या जूल्स में हम इसको मेजर करते हैं। एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क। Doing work. ठीक है? कितनी देर तक कोई बॉडी काम कर सकती है, दैट इज द एनर्जी। ठीक है? हम कभी कभी बोलते हैं ना इसकी तो एनर्जी डाउन हो गई, तो कैपेसिटी वर्क करने की क्या हो गई? डाउन हो गई, कम हो गई। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। अपनी पोजीशन के हिसाब से अगर मैं काम कर रहा हूँ, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक, काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मोशन, सर Motion, उसकी movement. गति के कारण ऊर्जा। हाँ, कोई भी मूवमेंट या मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक।
सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज ए बॉडीज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी, स्पीड और डायरेक्शन के कारण जो वो काम कर रही है, दैट वर्क विल बी डन बाय इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज द बॉडीज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। उसके वेलोसिटी के कारण जो वो काम कर पा रही है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी देर में कितना काम किया। कोई आदमी कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, इसका मतलब उसकी पावर अच्छी है, ज़्यादा हो। ठीक है। इट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, कम टाइम में मैं कितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ माई पावर, ठीक है। 100 मीटर भागते हैं और 400 मीटर रनिंग करते हैं, पावर किस में ज़्यादा होगी? 400 मीटर जो सोचो सोचो, पहले दिमाग लगाओ। मैम सर 100 100 मीटर भागेगा उसमें हो। बेटा कम टाइम में पूरी एनर्जी उसने लगा दी, ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड किया, किसने? 100 मीटर, भागने वाले ने। 100 मीटर वाले ने, ठीक है। समझ में आ रहा है? 100 मीटर विल बी द, उसको पूरा जोर लगाना है, इतना कम डिस्टेंस मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है, तो एनर्जी उसकी कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। 400 मीटर में तो वो शुरू में स्लो हो सकता है, बाद में फास्ट हो सकता है, तो उसकी पावर कम हो गई। ओके, सो पावर की यूनिट क्या हो गई? जूल्स पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड या अर्ग्स पर सेकंड। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मूवमेंट की, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन कॉजेज एन इंक्रीज एंड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कॉजेज डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो स्पीड और डायरेक्शन अगर बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। और अगर स्पीड कम हो रही है, धीरे धीरे डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है डिसेलरेशन, और रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब स्लो हो जाना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। नाउ मूवमेंट अंडर ग्रेविटी। Galileo dropped heavy bodies from the leaning tower of Pisa and established the fact that all bodies, irrespective of their weight, are subject to the same uniform acceleration as they fall freely under gravity. ये वीडियो देखा है सबने? कई बार देखा होगा टीवी पे, डिस्कवरी पे। हाइट से दो ऑब्जेक्ट गिराते हैं, एक का वेट कम है, एक का वेट ज़्यादा Yes, है, sir. पर दोनों अर्थ पर सेम टाइम पर सेम टाइम पहुंचते पर हैं। पहुंचते हैं। यस क्लियर सर। है सबको? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट, वेट कम ज़्यादा होने से उनके एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Now coming to momentum, the momentum of a body is the quantity of motion it possesses, and it is Sir. represented by the product of mass and velocity. कितना So please मूवमेंट? say to them. Sir, somebody is opening her or his mic. So please say them. They will ओके mute. ओके, काइंडली ऑल म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। अमित म्यूट कर लो बेटा। ओके, हंसू?
तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस, एक बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट में कितना मूवमेंट करने की क्षमता है, दैट इज द मोमेंटम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मोमेंटम। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम विल जनरेट स्लो मूवमेंट इन हैवी बॉडी एंड रैपिड मूवमेंट इन लाइटर बॉडी। अब मुझे एक बात बताओ, किसी के हैंड अपर लिम का वेट 50 kg है, तो वो उसको जल्दी जल्दी मूव कर पाएगा, या किसी के अपर लिम का वेट 10 kg है, वो उसको जल्दी से मूव कर पाएगा? सर 10 kg वाला 10 जल्दी से kg वाला। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ? द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम विल जनरेट स्लो मूवमेंट इन हैवी बॉडी। आपने कई लोग ओबीज देखे होंगे जो मोटे होते हैं, तो उनका मूवमेंट्स ज़्यादातर बॉडी के क्या होते हैं? स्लो, कम होते हैं, स्लो होते हैं। कम नहीं, कम तो खैर होते हैं, पर जो मूवमेंट वो करते हैं उसकी करने की स्पीड भी क्या होती है? स्लो। Slow होते हैं. और जो थिन बॉडी होते हैं, पतले होते हैं, वो क्या करते हैं? रैपिड मूवमेंट, एक्टिव रहते हैं वो। एक्टिव रहते हैं। रैपिड स्पीड ऑफ मूवमेंट इज फास्ट। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो मास ज़्यादा तो मोमेंटम कम। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। वेलोसिटी कम हो जाएगी मास ज़्यादा होने से, तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। इनर्शिया वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो यहाँ तक मोमेंटम थैंक यू तक सर। अच्छे से पढ़ लो। काइंडली ऑल गिव अटेंडेंस, जिनका एनरोलमेंट नंबर है गिव अटेंडेंस। Okay, sir. ओके, थैंक यू।